जब गुदड़ी पोश के हाथों में हीरो भरी थैली आ जाए तो उसकी उम्र भर की नींद उड़ जाती है। चाचा, मैं अलमा से शादी करना चाहता हूँ। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। अच्छा बस कर, जा जाके अपनी अपिया का हाथ बटा। वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। तुम दोनों का तो बचपन ही खत्म नहीं होता। वो बेचारी वक्त से पहले बड़ी हो गई, गुड़ियों तक से नहीं खेल पाई थी अच्छी तरह। बाबा अब तो हमेशा अपिया का साइड लेते हैं। पगली, जो दूसरों के हुकूक का ख्याल रखता है, अल्लाह सबसे ज्यादा उसके हुकूक का ख्याल करता है। मैं तो फिर आजिज़ सा बंदा हूं। बाबा आप अपिया से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब शादी के बाद वो अपने घर चली जाएंगी तो न जाने आप कितने दिन उदास रहेंगे। क्यों उदास क्यों रहूंगा मैं, जब वो हर रोज मुझसे मिलने आया करेगी लंबी सी गाड़ी में। मैं तो खुशी से फूला नहीं समाऊंगा। लंबी सी गाड़ी में? बाबा बताए ना, आपको कैसे पता कि वो लंबी सी गाड़ी में आएंगी? बेध्यानी में मुंह से निकल गया। तू हर बात को पकड़ के ना बैठ जाया कर। भाई बेध्यानी में तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। बताए ना क्या बात है, अपिया के लिए कोई रिश्ता है क्या? हमीदा खाला ने कोई बात की है? किसी को बता रहा हूं, रामेश बाबा ने मुझसे बात की है इल्मा के लिए। मेरा जवाब मांगा है। क्या रामेश भाई का रिश्ता अपिया के लिए? वाह कितनी जबरदस्त बात है। मैं अभी नेहा को बताती हूं। नेहा 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 नेहा। ससुराल जाकर क्या करेगी? नेहा 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 क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? तुम भी सुनोगी, तुम भी शोर मचाओगी। ऐसा क्या है? क्या? सही बताओ, कसम खाओ मेरी। तुम्हारी कसम। मेरी अपिया बनेगी दुल्हनिया, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। मैं बाबा से शिकायत कर दूंगी तुम लोगों के। और रामेश बेटा, तुम्हारी बातें हो रही थी। सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी सुनाओ, कहाँ होते हो? मैंने कहा होना अंकल, यहीं कहीं। अरे भी वैसे क्लब में तुम्हारे चेस के बड़े चर्चे हो रहे थे। लोग मुझे कह रहे थे कि आपके दामाद का भाई तो बहुत अच्छी चेस खेलता है, तो आप उसके साथ क्यों नहीं खेलते? सब कहें अंकल, एनी टाइम। रहने दे यार, दानिश लंदन में होता है, फिर भी साल में 2-3 दफा उससे मुलाकात हो जाती है। तुम तो यहाँ होते हुए भी नहीं मिलते। निसार, अब छोड़ो ये शिकवे। मैं और तुम बंदोबस्त कर रहे हैं ना इसकी मुलाकात का। साल में 2-4 बार ही सही मुलाकात तो होगी ना। रामेश, जानते हो सुंबुल 6 महीने पहले फ्रांस से फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज करके आई है एंड शी इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, वैसे मुझे याद है मुगल भाभी भी टेक्सटाइल डिजाइनिंग ही कर रही थी, तो ऑफ कोर्स आप उनकी बहन हैं तो आपकी दिलचस्पियां भी वही होंगी जो उनकी थी। इसका मतलब है कि आप भी दानिश भाई और मुजफ्फर अंकल की तरह एक प्योर बिजनेसमैन हैं। वाकई आपने मुझे लाजवाब कर दिया। आप सही कह रही थी, बहुत टैलेंटेड है ये। मॉम, मुझे एक छोटी सी मेल करनी है, आप लोगों को मैं डिनर पे ज्वाइन करूंगा, ठीक है? ओके, बातें कीजिए। हाँ बे निसार। तुम अपने आप को समझती क्या हो शराफत बेगम? मैं पूछती हूँ, लोगों की बेइज्जती का लाइसेंस है तुम्हारे पास या ऊपर से लिखवा के लाई हो? तुम जब चाह जिसको चाह बेइज्जत कर दोगी और कोई तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ेगा। ये कहाँ घुसे चली आ रही मेरे घर में, तुम मरखने आती की तरह? ये कोई तरीका किसी घर में आने का? तमीज नहीं है क्या? तुम्हारे घर को अपने सर पे रख के नहीं लेके जा रही हूँ, आज 2-2 हाथ करने आई हूँ मैं। तुम और तुम्हारी बेटी जो कर रही हो ना, वो इसी का दूसरा नाम है। मेरी बेटी का नाम मत लो शराफत बेगम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाके अपने लड़के से पूछो कैसे कैसे जतन किए थे उस हजरत ने मेरी मासूम भोली भाली बेटी को शीशे में उतारने के लिए। अरे मेरी बेटी तो इतनी भोली है कि किसी को नजर उठा के नहीं देखती, उसको तो घास भी नहीं डालती है, लेकिन तुम्हारे बेटे ने ऐसा पीछा लिया कि खुदा की पनाह। तो तुम्हारा ये सारा तंत्र और गुस्सा उस वक्त कहाँ था जब मेरा बेटा तुम्हारी बेटी पर घात लगा रहा था, उसके पीछे लगा हुआ था? उस वक्त तुम ना ही मेरे दरवाजे पर शिकायत लेकर। एक बार तुम आती ना, मैं अपने बेटे की वो गत बनाती कि कान पकड़कर तुमसे तुम्हारी बेटी से माफी मांगता। हाँ, आज मैंने तुम्हारी बेटी की तबीयत हरी कर दी तो तुम आ गई, मेरे घर पर चढ़ दौड़ी।
जो कुछ भी है, इस तमाम मामलात में कोई भी फरीक बरी जिम्मा नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है शराफत बेगम। और जब लड़के लड़की में सेटिंग हो गई है तो बेहतर यही है कि हम भी कहीं बैठ के मामला सेट कर लेते। अरे कौन सी सेटिंग, कहाँ की सेटिंग? अरे जूते की नोक पे रखती हूँ तुम्हारी इन सेटिंगों को, हमें नहीं नाच आती। जाओ जाकर अपनी बेटी के हाथ कहीं और पीले करो। तुम माँ बेटी की हमारे घर में दाल नहीं गलने वाली। सोच लो शराफत बेगम, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जो भी कुछ कर रही हूँ ना सोच समझ कर ही कर रही हूँ। बहुत जिद्दी, हट धर्म और बेमुरब्बत औरत हो। मोहल्ले का ही लिहाज कर लेती, ये छोड़ो तुम अपनी नाम की ही लाज रख लेती। अरे ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम खाला, आप खड़ी क्यों हुई हैं खाला? बैठिए ना। तुम बैठने को कह रहे हो मियाँ, और तुम्हारी अम्मा मुझे धक्के देके इस दर से निकालने चाह रही है। हाँ, और धक्के देकर ही निकालूंगी अगर तुम अपने कदम उठाकर वापस आ गई। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अम्मी, चुप रहो तुम और जाओ अपने कमरे में। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले साजिशी औरत से तो निपट लूं। मैं जा तो रही हूँ शराफत बेगम, लेकिन आज के इस दिन को तुम हमेशा याद रखोगी। याद रखने के काबिल तो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। अब जाती हो या तुम्हारे लिए यादगार भी तामीर करवाऊं? चलो तुम कमरे में।